Hello students, today we have our first chapter so, that is name is solid state, and in last class we have also discussed about some definition of solid, liquid and gases, and some characters of solid also we have discussed. So in before starting new topic today, we will discuss in briefly earliest topic. As we know, solid, the state of matter in which its constituent particles are bonded with strong force of attraction, means as we know that मैटर जिनके कांस्टेंट पार्टिकल्स आपस में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से क्या है बॉन्डेड होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सॉलिड्स. नाउ what is the property of solid? So in short we will also discuss the property of solid. Like first point, we have solids have different properties, like it has shape, size and volume are definite. So and second point, we have compressibility is low, and third point, we have flexibility low in solids. Diffusion is low in solids. Melting point and boiling point is high in solids. And sixth point, we have conductors of electricity and heat. It means in solid different characters and property we can see. Solid have the fixed shape and size. Solid have fixed and shape and size means सॉलिड में अपना उनका शेप और साइज फिक्स होता है, और सेम ऐसे उनका वॉल्यूम फिक्स होता है, बिकॉज उनके कांस्टेंट पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से टोटली क्या है, एक दूसरे से अटैच होते हैं, इसलिए उनका शेप एंड साइज और वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, डेफिनेट होता है. और सेकंड पॉइंट में हम कह सकते हैं उनमें कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी बहुत लो होती है, क्योंकि उनके टाइटली हेल्ड पोजीशन के कारण उनके कांस्टेंट पार्टिकल टाइटली हेल्ड होते हैं, तो वे क्या होते हैं, एक रिजिड नेचर बनाते हैं, शेप क्या होता है, फिक्स होता है, तो वी कांट कंप्रेस इट, हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, तो हम उसको कह सकते हैं कि उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, लो होती है. थर्ड पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी. थर्ड पॉइंट में फ्लेक्सिबिलिटी है, जो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, लो होती है. फ्लेक्सिबिलिटी लो का मतलब ये होता है कि वो उसमें किसी प्रकार का क्या होता है, स्ट्रेचिंग कंडीशन नहीं होती है, मतलब आप किसी प्रकार से उसको क्या है, मूवमेंट नहीं करा सकते. और उसमें किसी भी उसके शेप एंड साइज में क्या है, फिक्स होने के कारण उसका क्या है, आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, लो होती है. फोर्थ पॉइंट वी हैव डिफ्यूज़न इज़ ऑल्सो लो. इट मीन्स कि हम इसको अपने अकॉर्डिंग क्या है, उसको डिफ्यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसका क्या है, कांस्टेंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या होता है, फिक्स होता है. सो हम उसको क्या है, जब भी हम अपने अकॉर्डिंग क्या है, उसको हम डिफ्यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए डिफ्यूज़न क्या होता है, इनका लो होता है. फिफ्थ पॉइंट वी हैव इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ हाई. इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि इसके बीच में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होता है वो या तो एटम या आयंस या मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, जो कि आपस में क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से क्या होता है, अटैच होते हैं. और जब ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से अटैच होते हैं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है. और इस तरीके से हमारे पास 6 पॉइंट हमारा है. कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
and heat. Solid have good conductors of electricity and heat. इसका मतलब दैट मीन्स कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, टोटली स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से क्या होते हैं, अटैच होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं एक दूसरे से. सो इनमें क्या होता है कि हीट कंडक्टिविटी होती है. जैसे कोई मेटल वो सॉलिड नेचर पे होता है, उसके पार्टिकल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत टाइटली हेल्ड होते हैं, तो वो क्या होता है कि हीट क्या होता है उनमें कंडक्ट होता है. आप किसी भी मेटल में जब आप हीट उसमें क्या है, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में उसका हीट क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है ना. इस तरीके से हम इसको कहते हैं सॉलिड कंडक्ट हीट. सेम एज इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो. जो मेटल वायर होते हैं, मेटल वायर में आप करंट फ्लो करेंगे तो वन पोर्शन से पूरे एंड ऑफ पोर्शन तक क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सॉलिड है good conductor of electricity and heat. So these are the property of solid in brief. Now we will discuss again our new topic we have, or we can say further topic. Solid can be divided into solid substance can be divided into two types. First is called crystalline solid, second is called amorphous solid. So what is the characters or properties of the crystalline solid? So crystalline solid have the regular arrangement of its constituent particles for long range. जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो लॉन्ग रेंज में क्या होते हैं, एक रेगुलर अरेंजमेंट शो करते हैं. एक फॉर एग्जांपल सपोज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इस तरीके से क्या है, हमने अरेंज किया पॉइंट वाइज और ये एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज है. तो इनका क्या होता है, एक लॉन्ग रेंज तक क्या है ये ऑर्डर में रहते हैं, जिससे क्या होता है इनका शेप क्या होता है, फिक्स होता है. और इस तरीके से हमारे पास फर्स्ट पॉइंट हमारा है एमॉर्फस सॉलिड, जिसको हम नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहते हैं. तो इट हैज़ अ रेगुलर अरेंजमेंट इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फॉर शॉर्ट रेंज. इसमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है पर ये शॉर्ट रेंज के लिए होता है. और हम ये भी कह सकते हैं कि पूरी तरह से क्या है, रेगुलर नहीं होता. ये थोड़ी समय के लिए क्या होगा, थोड़ी डिस्टेंस तक क्या होगा, रेगुलर होगा. उसके बाद फिर क्या होता है, जिगजैग पोजीशन पे क्या होता है, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सेपरेट रहते हैं एक दूसरे से. इनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स स्पेशली अरेंज नहीं होता है या स्पेशली प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है, शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट की वजह से क्या होता है, ये अमॉर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाता है. आप कंपेयर करेंगे इसमें जो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या तो एटम या आयंस या मॉलिक्यूल्स जो कि पॉइंट के फॉर्म में होते हैं, वो इसके कंपैरिजन में क्या होते हैं, एक सीक्वेंस में अरेंजमेंट नहीं होता है. कुछ जगहों पे सीक्वेंस है, कुछ जगहों पे नहीं होता है. सो इस तरीके से क्या होता है कि अमॉर्फस सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या होता है, इरेगुलर और वी कैन से शॉर्ट रेंज में अरेंजमेंट होता है. सेकेंड पॉइंट में हम देखेंगे यहाँ पे नाउ इन सेकेंड इनका फर्स्ट जो रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से और लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट की वजह से इनको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड भी हम कहते हैं. और जो अमॉर्फस सॉलिड है इसको हम क्या कहते हैं, स्यूडो सॉलिड. और इसका दूसरा सुपर कूल लिक्विड भी कहलाता है. ये मीन्स अमॉर्फस सॉलिड ऑल्सो नोन एज स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल लिक्विड, बिकॉज ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, और जबकि ट्रू सॉलिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है. थर्ड पॉइंट वी हैव मेल्टिंग पॉइंट इज शार्प 120. इन क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑलवेज हैव मेल्टिंग पॉइंट इज़ वेरी शार्प. इसका मतलब जो भी सॉलिड सब्सटेंस क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं तो उनमें टाइटली लॉन्ग रेंज तक क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का. तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है.
इस वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एकदम शार्प होता है। इट मीन्स कि अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड का कोई सब्सटेंस है, अगर उसको आप क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, तो उसको एक फिक्स शार्पली 120 डिग्री सेंटीग्रेड का ही आपको टेम्परेचर प्रोवाइड करना होगा। अदरवाइज़ बिलो 120 पे क्या है, वो आपका मेल्टिंग पॉइंट शो नहीं करेगा। और इसी के कंपैरिजन में अगर हम अमॉर्फस सॉलिड देखें, इट हैज़ मेल्टिंग पॉइंट इन पुअर टेम्परेचर। जो है अमॉर्फस सॉलिड होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, पुअर टेम्परेचर का होता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे इसको आप 100 डिग्री से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस में उसको आप क्या है, उसको आप मूवमेंट कर सकते हैं या उसमें शेप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक को अगर आप हीट प्रोवाइड करते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, फिक्स नहीं होता है। नाउ फोर्थ पॉइंट वी हैव, इन फोर्थ पॉइंट, crystalline solid have anisotropic in nature. Anisotropic nature in earlier we have also discussed there. In different direction, physical property like refractive index, thermal conductivity and electrical conductivity will be different in different direction. So these type of property is called the anisotropic nature. मीन्स क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो एनाइसोट्रॉपिक नेचर की प्रॉपर्टी होती है, एनाइसोट्रॉपिक नेचर की प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। और इस तरह की प्रॉपर्टी को हम एनाइसोट्रॉपिक नेचर या एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी कहते हैं। इसी के कंपैरिजन में आप देखेंगे जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है या अमॉर्फस सॉलिड, तो ये आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। इसका दैट मीन्स इन डिफरेंट डायरेक्शन ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टी आर सेम। मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और thermal conductivity, this type of property is called isotropic, or we can say in isotropic, in different direction their property will be same in all direction. Fifth point we have sodium crystalline solid के example है, we have what, we have example of crystalline solid sodium chloride, quartz, potassium chloride, zinc sulfide. And in non-crystalline solid, example is rubber, glass, and another example we also can say plastic. So these are the example of non-crystalline solid, which is also called the amorphous solid, or also known as pseudo-solid. So these are the difference between the crystalline solid and non-crystalline solid. So question may be there, what are the differences between the crystalline solid and non-crystalline solid? So please listen this video carefully and learn this properly. Thank you.